तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से अल्कोहल्स की प्रिपरेशन पे ही आए हैं। और जो लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन दिया गया था कि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कुछ अल्कोहल बनाने थे, उनका सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप ग्रिग्नार्ड का अटैक कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड पर। अब फॉर्मल्डिहाइड एक कार्बन है, एक कार्बन, ये जो कार्बन इस पर OH है, यही कार्बन पर क्या आना है, C डबल बॉन्ड। क्योंकि आप प्राइमरी अल्कोहल बना रहे हैं तो एक कार्बन का तो आपने क्या ले लिया बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड। अब बाकी के जितने कार्बन बच गए वो सबके सब किस में आएंगे, ग्रिग्नार्ड में। और क्योंकि इस बीच वाले कार्बन से क्या जुड़ रहा है आपका, ये इस कार्बन से जुड़ रहा है, तो जो Mg है वो आपके इस बीच वाले कार्बन से ही जुड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने ये ले लिया ग्रिग्नार्ड। अब सेकंड वाला जो है वो है आपका टर्शियरी। टर्शियरी जो है वो कब मिलता है, जब आप ग्रिग्नार्ड का अटैक कराते हैं कीटोन पर। अब बच्चों देखो, कीटोन ये वाला कार्बन नहीं होगा, C डबल बॉन्ड। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है कि आप या तो ये तीन कार्बन का क्या ले लें कीटोन, तो ये दो कार्बन का क्या लेना पड़ेगा आपको, ग्रिग्नार्ड, या आप ये चार कार्बन का तो क्या ले लें कीटोन, तो एक कार्बन का क्या लेना पड़ेगा, ग्रिग्नार्ड। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पर आइए, 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल आपको तब बनता है जब आप ग्रिग्नार्ड का अटैक कराते हैं एल्डिहाइड पर। वो एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड नहीं होना चाहिए। तो अब बच्चों देखो, इस कार्बन पर OH है तो इसका मतलब इसी कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड बोलाना है। तो दो पॉसिबिलिटीज, या तो ये तीन कार्बन का हो जाए और एक कार्बन का क्या हो जाए आपका, ग्रिग्नार्ड, या फिर ये दो कार्बन का हो जाए, दो ही कार्बन का क्या हो जाए आपका, ग्रिग्नार्ड रीजन। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है अल्कोहल की, वो है अल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस। ये हम लोग चैप्टर 10 में भी करके आ चुके हैं, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी थी, जहां पर X माइनस हैलाइड आयन को OH माइनस जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है वो रिप्लेस कर देता है। इसके लिए अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग या तो एक्वस NaOH या एक्वस KOH या H2O, इनमें से किसी के साथ करा सकते हैं। ये तीनों ही हमें प्रोवाइड करेंगे OH माइनस आयन, और यहाँ OH जो है वो रिप्लेस कर देगा X को, और आपको मिल जाएगा क्या, ROH अल्कोहल। अब कन्वर्जन्स के लिए या इंटर कन्वर्जन्स के लिए इसका हमें उल्टा भी आना चाहिए कि आप कैसे अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। इसके चार तरीके, एक तो आप डार्जन्स प्रोसेस जिसमें SOCl2 और साथ में पायरिडिन ले सकते हैं। दूसरा हमारे पास में क्या, ग्रूव्स प्रोसेस जिसमें कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 ले सकते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। या फिर आप PCl3 ले सकते हैं, या फिर आप PCl5 ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो बच्चों प्रिपरेशन है वो है हमारे अल्कोहल्स की फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स में भी हमारे पास कई तरीके हैं, जिनमें जो पहला तरीका हम लोग कर रहे हैं वो है HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें एल्कीन लेना है और वो एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो तो भी आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, सिमेट्रिकल हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब जो आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जब आप उस पर बोरेन का अटैक कराते हैं जैसे कि BH3, तब आपको बहुत तरह तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं जिनका अगर हाइड्रोलाइसिस कराया जाए H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो आपको अल्कोहल मिलता है बाय फॉलोइंग एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। अब हमें बच्चों एंटी मार्कोनिकोव रूल चैप्टर 10 में पढ़ा है, फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है कि आपका नेगेटिवली चार्ज आयन जो यहां पर कौन है, OH माइनस, आपका नेगेटिवली चार्ज आयन उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे जाके अटैक करता है जहां पर हाइड्रोजन क्या होते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, तो यहां पर आप BH3 और साथ में H2O2 लेंगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा बाय फॉलोइंग एंटी मार्कोनिकोव रूल। कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, ये है मैकेनिज्म HBO की। आपने लेना है एक एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल एल्कीन। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो सेंटर अंदर जितना जो कार्बन होगा वो तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, और जो बाहर की तरफ कार्बन है वो पार्शियल नेगेटिव। इसका कारण ये है कि आप देख रहे हैं कि जिस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया है, अगर वो कार्बोकटाइन है तो वो 2 डिग्री है, पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट जो ये टर्मिनल वाला है उस पर बनाते तो वो कौन सा होता है, 1 डिग्री। अब 2 डिग्री कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। ठीक है, तो फिर आप अटैक कराएंगे BH3 पर। BH3 में जो BH3 में एक जो H है
वो तो होता है नेगेटिवली चार्ज, और बाकी जो है BH2 वो होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो ये दोनों ही अपोजिटली चार्ज जो टर्मिनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पोल्स जो नजर आ रहे हैं, उन पर अटैक करेंगे। उन पर अटैक करने के बाद में जो आपको एडक्ट या कंपाउंड मिलेगा उसमें BH2 होगा। इस बार भी बोरोन पर पॉजिटिव चार्ज है और एक हाइड्रोजन पर क्या है, नेगेटिव। जब आप सेम उसी के जैसे एल्कीन का फिर से अटैक कराएंगे तो सेम वही होगा, जो B जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो तो चला जाएगा आपके नेगेटिवली चार्ज कार्बन पर, और जो H जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो चला जाएगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर। अब आपको एक और कंपाउंड मिल जाएगा जिसमें बोरोन पर थोड़ा 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, पर एक हाइड्रोजन अभी भी मौजूद है। बोरोन पर पॉजिटिव चार्ज और उस हाइड्रोजन पर चार्ज क्या मानेंगे, नेगेटिव। अब सेम वही होगा, अगर आप सेम एल्कीन का अटैक कराते हैं तो अपोजिटली चार्ज पोल्स जो है वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अब आगे जाकर के आप देखेंगे कि बोरोन पर 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हमें दिखाई देंगे। अब आप कराएंगे इसका हाइड्रोलाइसिस H2O2 की प्रेजेंस में, 3 H2O2, इस H2O2 को हमने OH-OH लिखा है। बोरोन जो कि 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 OH के साथ जुड़ जाएगा और बना देगा BOH होल थ्राइस, जिसको आप H3BO3 भी लिख सकते हैं। और बाकी जो 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं जिनकी एक एक वैलेंसी फ्री है और 3 ही हमारे पास में क्या मौजूद है, OH माइनस आयन, वो तीनों OH माइनस आयन उन तीनों कार्बन से जाके जुड़ जाएंगे और आपको 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब जब आप ओवरऑल कंपेयर करेंगे तो आपको अल्कोहल जो मिला है एल्कीन से मिला है, और ये यहाँ पर OH उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे जाके जुड़ा है जहां हाइड्रोजन क्या है, मैक्सिमम। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि यहाँ अल्कोहल आपको मिलता है बाय फॉलोइंग एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। HBO के बाद एल्कीन से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब आपको OH माइनस मतलब वाटर का अटैक कराना है, बस यहाँ एक एसिड लेना पड़ेगा जो कि किसका काम करेगा, कैटलिस्ट का। तो जब आप हाइड्रोलाइज कराते हैं किसी एल्कीन को, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, किसी एसिड की प्रेजेंस में जो यहाँ कैटलिस्ट का काम करता है, तब आपको अल्कोहल जरूर मिलता है, पर इस बार बाय फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो अगर आपको मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है तो ACH कराना है, अगर आपको एंटी मार्कोनिकॉफ करना है तो आपको HBO कराना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने प्रोपीन बनाया है और H2O का अटैक कराया डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। अब डाइल्यूट H2SO4 और वाटर, अब भाई वाटर जो है वो यहाँ बेस का काम करेगा H2SO4 एसिड का, तो H2SO4 H प्लस आयन रिलीज करेगा, वाटर जो है H प्लस आयन को गेन करके किस में करंट हो जाएगा, H3O प्लस। तो हम लोग डाइल्यूट H2SO4/H2O की जगह सिर्फ H3O प्लस भी लिख सकते हैं। और आप देख रहे हैं जो OH माइनस है नेगेटिवली चार्ज आयन, वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे जाके अटैक कर रहा है जहां पर हाइड्रोजन क्या है, मिनिमम। अब बच्चों इसकी मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, रिएक्शन लिख करके उसकी मैकेनिज्म आपसे पूछी जाती है, तो हम लोग इसकी मैकेनिज्म पर चलते हैं। तो इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है बच्चों वो 3 स्टेप में खत्म होती है, प्रोटोनेशन, हाइड्रेशन और डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब है अटैक ऑफ प्रोटोन। प्रोटोन H+ को भी कहा जाता है क्योंकि H+ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ जो होता है वो कौन होता है, वो होता है आपका प्रोटोन। तो इस वजह से H+ को हम लोग प्रोटोन भी बोल रहे हैं। तो अटैक ऑफ प्रोटोन मतलब H+। तो ये H+ सबसे पहले आया कहां से, जो डाइल्यूट H2SO4 है, जो एसिड है, वो क्या कर रहा है, अपना H+ रिलीज कर रहा है। तो पहली चीज तो प्रोटोन यहां से आया है। अब ये जो H+ है ये अटैक करेगा आपके एल्कीन पर। हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है जिसमें हमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल जो है वो बताने हैं। देखो पिछली वाले HBO में मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर आप 2 डिग्री पर पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री के कंपैरिजन में। तो इस वजह से जो सेंटर वाला 2 डिग्री कार्बन है वो तो आपका बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, और जो टर्मिनल वाला 1 डिग्री कार्बन है वो बन जाएगा आपका पार्शियल नेगेटिव। तो सीधी सी बात है H+ किस पर अटैक करेगा, नेगेटिवली चार्ज कार्बन पर। तो जब ये H+ नेगेटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा तो ये उसकी वैलेंसी को तो सेटिस्फाई कर देगा, पर जो सेंटर वाला कार्बन है उस पर आ जाएगा आपका कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो बन जाएगा आपका इंटरमीडिएट, जिसको हम लोग कहेंगे कार्बोकैटायन। अब स्टेप सेकंड है हाइड्रेशन, जिसमें आप वाटर का अटैक कराएंगे। अब देखो बच्चों जो आपका कार्बोकैटायन बनाया है जिसमें सेंटर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ये अटैक करेगा वाटर मॉलिक्यूल पर। ऐसा इसीलिए क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज मतलब वो हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट,
और H2O वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर मौजूद है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बिल्कुल ये चाहेगा कि ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दे, जिससे कार्बन की वैलेंसी तो क्या हो जाए, सेटिस्फाइड। तो अल्कोहल जब ऐसा करेगा, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल जब ऐसा करेगा तो वो कार्बन की वैलेंसी को तो सेटिस्फाई कर देगा, पर अगर वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है तो खुद ऑक्सीजन पर चार्ज क्या अपीयर हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर जो आपको कंपाउंड मिलेगा उसको आप बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल, एक ऐसा अल्कोहल जिसमें प्रोटोन H+ मौजूद है। अब तीसरी स्टेप है डीप्रोटोनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ H+। H+ को रिमूव करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका कैटलिस्ट H2SO4 था, वो इस समय बन गया है HSO4-, तो उसको फिर से H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, H+। तो थर्ड स्टेप है आपकी डीप्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ H+। अब आप देख रहे हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल में ऑक्सीजन पर आ गया है चार्ज पॉजिटिव, ऑक्सीजन हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ऑक्सीजन भी अपनी डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ऑक्सीजन के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो कार्बन से ले क्योंकि कार्बन से जुड़ा हुआ है, या हाइड्रोजन से ले क्योंकि वो हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ है। पर क्योंकि अभी अभी उसने कार्बन की डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई किया, मतलब कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, तो अब वो कार्बन से नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन, वो किससे लेगा, हाइड्रोजन से। तो जब वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है तो फिर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है और वो हो जाएगा न्यूट्रल, और हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो वो रिलीज हो जाएगा किस फॉर्म में, H+ की फॉर्म में। अब ये H+ फिर से जाएगा HSO4- के पास और उसमें जुड़ के फिर से क्या बना देगा, H2SO4। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। एल्कीन से अल्कोहल बनाने का आखिरी तरीका है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इसमें आपको एल्कीन को सबसे पहले मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ रिएक्ट कराना है THF वाटर सॉल्यूशन में। THF की फुल फॉर्म होती है टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको फिर रिड्यूस कराना है NaBH4 की प्रेजेंस में, और वो हमें बच्चों अल्कोहल दे देगा बाय फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि ये आपका एल्कीन था, आपने मर्क्यूरिक एसिटेट लिया और साथ में लिया THF वाटर का सॉल्यूशन। तो वाटर में से OH- आयन आया और इस कार्बन से जुड़ गया, और वाटर का एक H+ बचा है, OH- तो जुड़ गया, और यहां से जो 2 आपको CH3 ग्रुप जुड़ रहे हैं, आप दिख रहे होंगे, ये वाटर का एक एक CH3CO से जुड़ जाएगा। अगर एक H CH3CO से जुड़ गया है तो आपको एक तो क्या मिल जाएगा, CH3COOH, तो जो बाकी ग्रुप बच गया, बाकी ग्रुप क्या बचा, Hg और एक CH3COO, ये जुड़ जाएंगे इस दूसरे वाले कार्बन से। अब आप इसका कराएंगे रिडक्शन। रिडक्शन का माने मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जब आप इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि एक H इस ग्रुप के साथ चला जाएगा CH3COO के साथ, तो मतलब आपको फिर से एक मॉलिक्यूल क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये Hg अलग हो जाएगा और एक बॉन्ड इस कार्बन की अभी बची है और एक ही हमारे पास क्या बचा है, हाइड्रोजन का एटम, तो वो हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा और इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देगा। तो आप ओवरऑल देखें इस एल्कीन को और इस अल्कोहल को, तो ये OH- आपको उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ा हुआ दिखेगा जहां पर हाइड्रोजन क्या है, मिनिमम, और इसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ्स रूल। अल्कोहल की प्रिपरेशन में नेक्स्ट है एस्टर जो है उनका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, मतलब एसिड की प्रेजेंस में वाटर का अटैक। तो देखिए हम लोगों ने बनाया है एक एस्टर जिस पर H3O+ मतलब H+ और H2O का अटैक करा रहे हैं। तो H2O में मतलब H+ और OH-, आपको जो आपको सिंगल बॉन्ड O दिख रहा है एस्टर में, उसके साथ H+ चला जाएगा और वो ग्रुप बन जाएगा अल्कोहल, और जो जिस तरफ C डबल बॉन्ड O है वहां चला जाएगा OH और आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अगर आपने एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराया तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल। और जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है, आखिरी प्रिपरेशन है हमारे अल्कोहल की, एलिफेटिक अल्कोहल्स की, वो है प्राइमरी अमाइन से।
प्राइमरी अमाइन पर अगर आपने नाइट्रस एसिड HNO2 का अटैक कराया तो आपको अल्कोहल, वाटर और नाइट्रोजन गैस मिलती है। कैसे, ये मैंने आपको एक्सपेंड करके दिखाया हुआ है। नाइट्रस एसिड के स्ट्रक्चर को बना के दिखाया N डबल बॉन्ड O और उस N से ही OH जुड़ा हुआ है। तो जो डबल बॉन्ड O है वो प्राइमरी अमाइन के 2 हाइड्रोजन के साथ जाके बना देंगे H2O, 2 नाइट्रोजन मिल जाएंगे N2 और जो बाकी ग्रुप बच गया वो बना देंगे अल्कोहल। नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो जो फिनॉल की प्रिपरेशन में पहला तरीका है डाउस प्रोसेस, जो हम लोग चैप्टर 10 में भी करके आए थे। जब क्लोरोबेंजीन को एक्वस NaOH की प्रेजेंस में 623 केल्विन तक गर्म किया जाता है तब हमें मिलता है फिनॉल। एक्चुअल मैकेनिज्म ये है कि सबसे पहले NaOH को ट्रीट कराते हैं, तो जो NaOH है वो Cl- को रिप्लेस करके ONa जो है वो सोडियम फिनॉक्साइड हमें मिलता है और साथ में Cl-। और जब हम लोग एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं तो H+Na+ को रिप्लेस करके जुड़ जाएगा और मिलेगा आपको फिनॉल, और साथ में बचा हुआ Na+Cl- के साथ जुड़ के बना देगा NaCl। आप इसको एक साथ लिख सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन लेकर के आपको क्या लेना है, NaOH 623 केल्विन और साथ में नीचे आप लिख सकते हैं उसके H+। फिर दूसरा तरीका बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड BDC से बना सकते हैं। तो सबसे पहले BDC कैसे बनाते हैं ये भी चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं, फिर से बता रहा हूं। जब आप एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन NaNO2 HCl, जिसको हमने ट्रिक याद की थी नानू हकला के साथ ट्रीट कराएं, या फिर आप नाइट्रस एसिड HNO2 भी ले सकते हैं, तो आपको मिलता है BDC। प्रोसेस को बोलते हैं डायएजोटाइजेशन। अगर BDC को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर H2 के साथ गर्म कर दिया गया तो फिर आपको ये H2 जो है OH जुड़ जाएगा यहाँ N2 अलग, और इस OH H2 से जो एक H बचा था वो Cl के साथ जुड़ के बना देगा HCl। फिनॉल की जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम क्यूमीन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्टली आता है हाउ यू वुड प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन जिसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्यूमीन का ऑक्सीडेशन कराइए, मतलब ऑक्सीजन को ऐड करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए हमने O2 लिया है। वो ऑक्सीजन जो है आपको दिख रहा होगा, जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है उसके सेंटर वाले कार्बन और H के बीच में जाकर के 2 O जुड़ जाएंगे और परऑक्साइड बॉन्ड बनेगा, तो हम कंपाउंड को बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। फिर आप जब एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे H+ या H3O+ प्रोवाइड करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको रेड मार्कर से निकाल के दिखाया है अलग से, वो क्या मिल गया आपको एसीटोन, और जो बच गया OH और बेंजीन वो मिला फिनॉल। इस रिएक्शन में ये दोनों ही मेजर होते हैं, मतलब दोनों ही 50-50% बनते हैं। तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग कन्वर्जन्स में अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, पर अगर कोई चारा नहीं बचता तो तब हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी और बोर्ड में भी आया हुआ है कि आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे फिनॉल बना सकते हैं। तो सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना कैसे, उसके लिए हम लोगों ने सल्फोनेशन कराया बेंजीन का, मतलब बेंजीन पर अटैक कराया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का। यहां से आपका SO3H जुड़ गया हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। फिर आपने अटैक कराया NaOH जो कि एक बेस है, तो ये जो NaOH है ये SO3H के H को रिप्लेस करके Na जुड़ जाएगा और मिलेगा आपको सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फिर आप फिर से एक दफा NaOH का अटैक कराएंगे 2 मोल्स लेकर के, तब आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, साथ में सोडियम सल्फेट और वाटर, और जैसे ही आप H+ मतलब एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल। फिनॉल्स की जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है वो है डीकार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब रिमूवल और कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिमूवल को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। इसके लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट। तो ऑर्थो पोजीशन पर OH और जो मेन पोजीशन है बेंजीन की उस पर COONA। अगर हम लोग ऐसे कंपाउंड जिनमें COONA ग्रुप मौजूद है इनकी रिएक्शन सोडा लाइम मतलब आपका कॉस्टिक सोडा और क्विक लाइम NaOH + CaO का मिक्सचर। तो आप देख रहे हैं मैंने ब्लैक मार्कर से कैसे Na2CO3 निकाला है और जो बचा वो NaOH का H और आपका बेंजीन। ठीक है, तो आपका बेंजीन जिस पर OH ऑलरेडी था आपको मिलेगा फिनॉल और साथ में क्या मिलेगा आपको सोडियम कार्बोनेट।
तो ये बच्चों आपकी हो जाती है प्रिपरेशंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे।